हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है इवनिंग के 4 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और वो भी नमी को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई थी, पर नमी नहीं सोई। नमी कुछ देर टीवी देखी, कुछ देर अपना बैग लेके बैठी थी पढ़ने के लिए, पर इतना थोड़ी तबीयत डाउन लग रही थी। तबीयत डाउन शायद व्रत था मेरा और थोड़ी वीकनेस लग रही थी, कोई ज़्यादा रीज़न नहीं था। तो मुझे आज मॉर्निंग से लग रहा था और क्या ना, मैं मॉर्निंग में उठ के सुबह सुबह 5 बजे उठी और फटाफट नहा लिया, वो भी सिर से। तो एकदम से सिर ही पकड़ लिया। सिर पकड़ने का मतलब सिर ही दर्द होने लगा था। तो अभी कंटिन्यू बना ही है और मैं रेस्ट भी कर रही हूँ और बीच बीच में काम भी कर रही हूँ। घर भी बहुत फैला हुआ है, तो लगा कि अब अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ और नमी को भी थोड़ा यहाँ पे होमवर्क कराऊंगी और उसका जैसे कि टेस्ट चालू है तो थोड़ी उसको रिवीजन भी कराना पड़ता है। तो बैठी है पढ़ने के लिए, तो लगा कि मैं भी उसको थोड़ी पढ़ा देती हूँ बैठकर। तो उसका टेबल वगैरह ले आके, अपना स्टडी टेबल ले आके रख दी हूँ, क्योंकि अब अच्छे से थोड़ी मैं बैठ के पढ़ा देती हूँ। अभी तक वो मैच कर रही थी, थोड़ी बहुत मैं मैचिंग का दे दी थी, तो मैच कर रही थी। मैचिंग जैसे कि अनाराम का मैचिंग है या टेबल का है, मतलब मैचिंग कर रही थी एक ही शब्द का। तो वही मैं दे रही थी, तो की है और कुछ गलत की है तो मैं इरेज कर रही हूँ। और मैं हेयर बैंड लगाई हूँ गाइस, गेस करना, आगे आके मेरे माथे में बैठा हुआ है। तो ये हेयर बैंड लेके तो नया ही आई थी, लेकिन ये इतना ढीला हो चुका है कि कोई फायदा नहीं लगाने का। मुझे हंसी आ रही है, आगे ही झूल रहा था। और नमी इधर देखो, पूरा कवर वगैरह निकाल के रख दिए पिलो का। और मुझे लगा कि अब उसको अच्छे से आराम से बिठा के थोड़ी सी पढ़ा देती हूँ और अब अपना काम भी स्टार्ट करूँगी। जैसा कि आज का मंडे का ब्लॉग है और मैं मॉर्निंग से नहीं शूट की, क्योंकि टाइम का क्या है, टाइम का इशू था। नमी स्कूल भी गई थी और क्या है कि लगा कि चलो ठीक है, किसी भी टाइम अपना ब्लॉग शूट करने लगूंगी। तो इवनिंग का टाइम था और हस्बैंड भी कपड़े निकाल के गए थे कि धुल देना आज इनको। तो मैं ऐसे ही मशीन में डाल दी थी कि धुल दूंगी, लेकिन फिर क्या है ना कि अच्छे से छुटता नहीं। तो लगा कि चलो ठीक है, मैं इसको पहले भिगो देती हूँ, इसके बाद कपड़े मशीन में डाल दूंगी। तो यही मैं बाल्टी में डालकर सर्फ के साथ थोड़ी भिगोऊंगी, आधे घंटे की समथिंग रखूंगी। तब तक अपना इधर का काम कर लूंगी, फिर इसके बाद डाल दूंगी तो अपना धुल जाएगा अच्छे से। और कपड़े भिगोकर आ गई थी, बाहर वाले हॉल में आ चुकी थी, क्योंकि नमी इधर पढ़ भी रही थी। और जैसे कि मैंने बताया कि घर आज बहुत फैला हुआ था, बहुत भी नहीं कह सकते। मॉर्निंग का काम मेरा कंप्लीट था, लेकिन इवनिंग का टाइम था और नमी मेरी जब स्कूल से आती है ना कुछ खाती रहती है और इधर उधर बहुत ज़्यादा फैल जाता है सामान। हमारी नमी क्या करेगी कि पूरा टेबल का सामान ले आके अपने बेड में रख देगी। तो यही है कि बच्चा अगर घर में रहता है ना, तो घर साफ सुथरा थोड़ी देर के लिए रहेगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगा। काम करना पड़ता है कंटिन्यू। तो नमी स्कूल चली जाती है तो एक बार क्लीन हो जाता है, लेकिन जब घर आती है तो फिर से अकेले खेलती रहती है। तो लगता है कि चलो सामान के साथ ही तो खेल रही है, तो खेल लेती है, फिर मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगी। तो लगा रही हूँ हर जगह झाड़ू और बाहर का रूम में साफ करके आ चुकी थी। किचन में भी बर्तन कुछ पड़े हुए थे और अपना प्लेटफॉर्म तो मैंने साफ किया था, लेकिन थोड़ी बहुत साफ करूंगी। और जैसे कि फिर इवनिंग का टाइम हो जाएगा, तो इवनिंग के टाइम में ज़्यादा काम नहीं करती, मतलब काम कहिए कि झाड़ू वगैरह नहीं लगाती। बाकी खाना वगैरह ये तो करना ही पड़ेगा, इवनिंग के टाइम से ही शुरू होता है अपना काम। तो वही है कि अपना झाड़ू वगैरह टाइम से लगा लेंगे। और जैसे कि फास्ट है मेरा, तो अपना काम भी। और नवी के पापा तो रात को खाना खाएंगे नहीं, वैसे भिंडी की सब्जी बनाई थी तो वो रखी हुई है, और अगर खाएंगे तो पूड़ी निकालूंगी शाम को, तो पूड़ी रख दूंगी या फिर आटा रख दूंगी, तो गरम गरम सेक के दे दूंगी अगर खाने के लिए बोले तो। और नमी क्या करेगी, नमी तो हमारे साथ ही खा लेगी। तो यही है कि अब बेडरूम में आ चुके हैं, अपना किचन और बाहर का रूम साफ करके आ चुकी हूँ बेडरूम में। और बेडरूम तो देख सकते हैं कितना फैला हुआ है। आज जैसे कि मैंने बताया ना कि थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पाई। तो यही है कि आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में और बेडरूम का पूरा सामान इकट्ठा करूंगी। और अपना जो दीपक जलाते थे ना, धूप बत्ती वगैरह, तो वो नीचे ही फैला दी थी नमी, तो मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। ऊपर का रूम नहीं छू, मतलब ऊपर जिस अलमारी में भगवान जी हैं उसमें उसको नहीं टच करूंगी। वहां तो कपड़े चेंज करके ही छुएंगे, क्योंकि भगवान जी है ना, और घर का पूरा काम निपटाएंगे, तो ऐसे भगवान को नहीं छू सकते। तो यही है कि अपना इधर का काम कर लेती हूँ, फिर इसके बाद संध्या का टाइम हो जाएगा। तो संध्या का भी टाइम होने में अभी टाइम है, तो लगा कि तब तक बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बेडशीट वगैरह 1 हफ्ते हो चुके हैं। और जब भी मेरा मन होता है ना,
और हाथ से धुलना नहीं पड़ता है, तो ये लगता है कि चलो एक बार धुल देती हूँ। और ज़्यादा दिन के लिए हो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, वही 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 बेडशीट देखने में मज़ा नहीं आता। और फिर ये भी लगता है कि चलो गंदा हो चुका होगा, क्योंकि नमी मेरी बैठ के खाती है और हस्बैंड भी खा लेते कभी जल्दी में, तो गंदा ही रहता है। इसलिए मुझे लगा कि बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो बेडशीट वगैरह धुलने के लिए निकाल दी हूँ और इधर अब डाल रही हूँ दूसरा बेड। और इधर अब झाड़ू लगा रही हूँ। बेड भी मतलब बेडरूम भी साफ ही हो चुका है, ज़्यादा गंदा नहीं था, तो लगा कि अब झाड़ू वगैरह हर जगह लगा कर फिर कपड़े चेंज करके पूजा करूंगी, क्योंकि पूजा का टाइम समथिंग होने ही लगा है। और पूजा क्या, कपड़े चेंज करके पहले तो चाय पीऊंगी। अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था तभी झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो जाता तो झाड़ू नहीं लगाते हम। तो झाड़ू इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। फिर इधर जो कपड़े मैंने भिगो के रखा था मशीन में, उनको डाल दी हूँ और अब मशीन लगा दूंगी तो अपना धीरे धीरे धुल जाएगा कपड़े। फिर जब कपड़े धुल जाएंगे तो बाद में इनको डाल दूंगी सूखने के लिए स्टैंड में। अंदर ही डालती हूँ कपड़े, क्योंकि बाहर बताया ना जैसे कि घर का काम चालू है ऊपर, तो छत में डाल नहीं सकते। और बाहर के रूम इतना खुला हुआ है कि डॉगी लेके कपड़े चले जाएंगे, या फिर बहुत बड़े बड़े यहाँ ना गाय हो आती हैं तो वो पूरा अपने सिर में लेके कपड़े चली जाती हैं। आस पड़ोस के कपड़े डले रहते हैं ना, तो बाहर नहीं डाल सकते, इसलिए अपना फैन के नीचे स्टैंड में डाल देती हूँ कपड़े। तो इधर नमी मेरी पानी मांगने आई थी और मैं आ चुकी हूँ अपना कपड़े वगैरह चेंज करके, क्योंकि पूजा वाला काम है ना, पूजा फास्ट और सोमवार है। तो इधर मैं थोड़ी खा रही थी मिठाई, नमी को दिया तो मैं भी खा रही, क्योंकि पानी पीना था और प्यास तो बहुत ज़्यादा लगी थी। तो इधर चाय भी बनेगी, साथ में पानी भी पी लूँगी थोड़ा सा। और चाय वगैरह पीने के बाद जब इवनिंग का टाइम होगा, जब लगेगा कि हाँ पूजा का टाइम है, तो पूजा वगैरह करूँगी। अब कपड़े तो मैं नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि पूजा का टाइम ही हो जाएगा, इसलिए कपड़े वगैरह चेंज करने का कोई वही नहीं। और मेन कपड़े चेंज तब करती हूँ जब घर के पूरे काम करने पड़ते हैं और खाना वगैरह छुए रहती हूँ, तब फिर लगता है कि चेंज कर लेती हूँ। क्योंकि पूजा वगैरह करती हूँ ना, मैं तो यहाँ इतना नियम करती हूँ, मेरी मम्मी लोग तो बहुत ज़्यादा नियम करती हैं। मैं तो किसी किसी व्रत में सॉल्ट मतलब सेंधा नमक खा लेती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी लोग ना कोई भी व्रत में नमक नहीं खाती हैं। और मैंने शुरू से देखा है ऐसे, तो मैं भी कोशिश करती हूँ। लेकिन क्या है, मेरे ससुराल में ना साबूदाना की खिचड़ी वगैरह खा लेते हैं, तो थोड़ी बहुत आदत बिगड़ चुकी है। लेकिन मम्मी के यहाँ जब तक रहते थे ना, और मम्मी के यहाँ आज भी रहती हूँ ना, तो नहीं खाती हूँ। मतलब क्या है ना कि नमक नहीं खाने देती हैं। अपना फल फ्रूट्स और पूड़ी वगैरह चलो ठीक है, नॉर्मल है। जैसे सोमवार का डेली का व्रत रहता है तो पूड़ियाँ खा सकते हैं, वो भी नमक नहीं, ऐसे ही दूध पूड़ी यही सब चीज़ें खाएंगे। तो बना रही हूँ मैं पूड़ी, क्योंकि क्या है ना पूरा दिन भूखे रह जाओ तो फिर क्या है ना बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, और मैं वैसे भी कमज़ोर बहुत हूँ, दिखती हूँ ऐसे। तो इसीलिए चाय बन चुकी है इधर, और मैं जब तक चाय ठंडी होगी थोड़ी तो इधर लग जाएगा आटा। फिर बनाऊंगी गरम गरम पूड़ी। आटा लगाकर सिर्फ पहले जाऊंगी पूजा करूंगी, क्योंकि पूजा का टाइम हो जाएगा, इसी के बाद गरम गरम पूड़ी निकालूंगी। तो आटा लगा के रख दूंगी, तब तक ये गलेगा और तब तक मैं पूजा वगैरह कर लूंगी। अभी चाय भी मेरी ठंडी होगी और आटा लगा के आराम से बैठ के चाय पीऊंगी। और आटा भी थोड़ा सा ही लगा रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि ज़्यादा लगा लूंगी तो फिर बच जाएगा, और रात को आटा रखना नहीं चाहिए। तो आटा वगैरह लगा के आ चुकी थी बाहर वाले रूम में, और नवी टीवी लगाई थी और कार्टून। और मैं भी सोची कि थोड़ी देखूं, तो मोटू पतलू उसका लगा था तो मैं भी देखने, मैं बहुत देखती हूँ उसके साथ मोटू पतलू, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मोटू पतलू का। लेकिन ये है कि थोड़ी बीच बीच में वो बोलता रहता है कि मेरा खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तो ये लाइन ना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, इसलिए देखती हूँ नमी के साथ। और नमी से मैं एक दो शब्द क्या पूछ ली कि नमी उठकर अब बताने लगी, मुझे ज्ञान देने लगी। यही है बच्चों पे। और यही है कि अब अपना नमी मेरी दूध वगैरह पी चुकी थी और बनाना भी खाई थी। उसका जैसे इवनिंग का रूटीन था, मैंने उसका सब कुछ खिला के अपना कपड़े वगैरह चेंज करके बैठी हूँ, ताकि मुझे बार बार बिस्तर वगैरह ना छूना पड़े। लेकिन क्या है ना गाइस कि आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब बताया ना मैं कि मॉर्निंग में ऐसा हो रहा था, और मॉर्निंग में मैंने मॉर्निंग में ही नहा लिया था 5 बजे, तो थोड़ी दिक्कतें हो रही थी।
तो मैं विक्स लेके बैठी थी, झंडू बाम, और वो तीखा वाला जो लगता है बढ़िया सिर में, तो वही वाला लगा रही हूँ ताकि थोड़ी आराम मिले। और इसको लगाने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है। और मैं अभी कह सकती हूँ कि वॉइस ओवर जो कर रही हूँ 10:30 बजे कर रही हूँ, और ये जो लगाई थी तो ये 7, 7:30 बजे, 8 बजे का मतलब टाइमिंग था जब मैं झंडू बाम लगा रही हूँ अपने सिर पे, तो बहुत असर किया। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। पता नहीं आज मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन डाउन लग रही थी, पर ये मूड था कि चलो अब आज का देखते हैं, गैप करते हैं, लेकिन क्या ना, हमारा डेली रूटीन का कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो हमने शुरू तो कर दिया था और लास्ट भी करेंगे ब्लॉग का। तो गाइस, इवनिंग का टाइम है, पूजा का टाइम है, संध्या का टाइम है। और अब मैं टैबलेट, जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था ना, तो टैबलेट मैं फुल नहीं लिया था, मतलब 5 दिन का दिया था तो मैंने नहीं खाया था, 2 दिन खाया, पता नहीं टैबलेट कहाँ रख दिया। हर जगह ढूंढी, हस्बैंड को फ़ोन लगाई कि बता दो कहाँ आपने रखा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने झंडू बाम लगाया यार, बहुत बड़ा वाला। अब जल भी रहा है, दर्द हो रहा है इधर पीछे, ये साइड ना, इधर ऐसे करने में पता नहीं, तो फ़ोन चलाने में दर्द हो रहा है, फ़ोन चलाने में गला भी दर्द हो रहा है पीछे साइड का। तो इसको मैंने लगाया है झंडू बाम को, तो थोड़ी जल तो रहा है हर जगह, लेकिन थोड़ी राहत मिलेगी। फिर मुझे पूजा करना है और चश्मा नहीं उतारूंगी यार। अब लग रहा है यार चश्मा की आदत डालनी पड़ेगी, पता है, क्योंकि लगाना ही पड़ेगा। वैसे भी ये चश्मा किसी को पसंद ही नहीं है, पर आँख के लिए तो लगाना ही पड़ेगा। अब क्या ही करूँगी, जब फ़ोन वोन चलाऊँगी तो लगाऊँगी। हाँ लाडो, चलो चलते पूजा वगैरह कर लेती हूँ, हैं। फिर इसके बाद आ चुकी हूँ अपने भगवान के पास, अपने भगवान को थोड़ी मनाने, थोड़ी पूजा करने, थोड़ी इनसे बातें करने। तो आ चुकी हूँ, संध्या का टाइम था, तो थोड़ी आरती भजन करने के बाद फिर पहुंची थी किचन में। लेकिन इससे पहले अपने यहाँ दीपक जला देती हूँ भगवान के यहाँ, किचन में, तुलसी के पास, हर जगह जैसे दीपक जलाती हूँ। डेली का रूटीन में आप देखते होंगे, जब भी मैं ब्लॉग डालती हूँ अपने पूजा का या इवनिंग का, तो आप हर जगह मुझे देखते होंगे कि दीपक जलाती है। तो मैं चली गई थी बाहर तुलसी मैया के पास, वहाँ अगरबत्ती जलाऊंगी, क्योंकि क्या ना, आंधी तूफान चल रहा था, पानी जैसे लग रहा था, तो लगा कि बाहर मैं धूप बत्ती जला देती हूँ और ये किचन में दीपक जलाऊंगी। और एक अगरबत्ती लाई थी ताकि किचन में भी जला दूँ। फिर लौट के आई थी भगवान के पास, और भगवान के पास थोड़ी प्रणाम वगैरह करूँगी और इसके बाद पहुँच जाऊँगी किचन में, क्योंकि अब ना रहा नहीं जा रहा। 8 बजे, मतलब 8 बज चुके थे गाइस, क्योंकि यहाँ ना दिन ही डूबता है 7:30 बजे के समथिंग, और जब तक दिन ना डूबे तो मज़ा नहीं आता पूजा करने में। थोड़ी अंधेरा अंधेरा जब हो जाता है ना, तभी संध्या का टाइम और पूजा करने में अच्छा भी लगता है, जब जगमग जगमग दीपक जलती है हर जगह। तो फिर आ चुकी थी किचन में, और किचन में मेरा दीपक जल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं इधर डाल दी हूँ कढ़ाई में तेल, और थोड़ी सी दूध गर्म करने के लिए रख दी हूँ, और बनाऊंगी अब पूड़ियाँ। और फिर इसके बाद नमी को दूंगी और मैं भी खाऊंगी, और पूड़ी तल लेती हूँ फटाफट, फिर इसके बाद आगे मिलती हूँ आपसे। तो बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं सेकी थी, रख दिया था आटा। नमी के पापा अगर खाएंगे तो सेकूंगी, और जितनी पूड़ी मैंने सेका है तो आपको दिखा रही हूँ। और इधर मैंने अपने लिए भी थाली लगा ली हूँ, और इधर
नमू के लिए मतलब एक गाय के लिए बनाना और थोड़ा 2 काजू और एक पूड़ी रख दिया था, क्योंकि गौ माता को मॉर्निंग में देंगे, अब रात में मिलेंगी नहीं। और कन्या के लिए भी निकाल दिया था, मतलब नमी के लिए एक पूड़ी निकाल दी थी। और इधर मैं लेके चली थी बाहर की तरफ नमी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खाएगी, लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि क्या किया है नमी ने। तो क्या है ना कि मैं अपने लिए थाली लेके गई, और मैं जब यहाँ पे रखी तो नमी लेके मैट और थाली लेके बैठ गई। मैं चली गई थी पानी लेने। जब मैं वापस आई देखी तो नमी खाए पड़ी थी, तो मुझे लगा कि चलो यार खा ले, उसको अच्छा लगा होगा थाली, तो बैठ के खाने लगी। तो मुझे लगा कि खा ले, और मैंने यहीं पे छोटा सा क्लिप शूट कर लिया था। नमी को बोली पूड़ा खा लेना, तो नमी भी खाया है, एक पूड़ी खाई है, दूध पी लिया था। तो गाइस अब अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करिए, चैनल में नए चैनल